हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूपी पीसीएस आर ओ की हिंदी की पीवाईक्यू की क्लासेस और आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस आरआरबी एनटीपीसी की मैथ की पीवाईक्यू की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर में सारे एग्जाम्स हैं। यूपी पीसीएस का भी आज आयोग द्वारा नोटिस आ चुका है। ठीक है, यूपी पीसीएस का जो है, यूपी पीसीएस का क्या है, यूपी पीसीएस का आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया जा चुका है और आज उनकी मीटिंग थी, जिससे कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि 7 या 8 दिसंबर को वो लोग कह रहे हैं कि जल्दी से तैयारी मतलब शुरू की जाए परीक्षा कराने की। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर परीक्षा दिसंबर में नहीं होके अगर आगे भी टल सकती है, हो जाती है, तो आप लोग उसमें जो है अपना तैयारी जारी रखिए और दिसंबर को ही मान के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, वो कंटिन्यू करिए और ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ना ध्यान देके अपने पढ़ाई पे फोकस रहें और पढ़ाई को एकदम सुव्यवस्थित तरीके से अपना जो है कंठस्थ करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और जो है आर का जो बैच मैंने स्टार्ट किया था हिंदी का, आर की जो हिंदी की क्लासेस थी उसमें एक ही क्लासेस मैंने ली थी, जिसका 13 दिन हो चुका है। 13 दिन हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। और मैं पीवाईक्यू ही सॉल्व करा रहा हूँ, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और क्लासेस मैं आगे जारी रखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इसके बाद जस्ट तुरंत बाद आप लोग की मैथ की क्लासेस चालू होंगी, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। हाँ तो भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोग का विलोम है, उपयोग का विलोम है, इसका आंसर क्या होगा। उपयोग का विलोम है, देख रहे हैं कि नहीं हम, उपयोग का विलोम है, इसका दो है, एक होता है निरुपयोग, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन होगा इसका सदुपयोग, ये डी नंबर अनुपयोग। एक होगा निरुपयोग, एक होगा अनुपयोग, मतलब कोई जो उपयोग के लायक ना हो उसे अनुपयोग या निरुपयोग कहते हैं। ठीक है, उपयोग का विलोम है मतलब उल्टा। अब हो गया, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्प माने थोड़ा, अल्प माने थोड़ा, ये ऑप्शन सही होगा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। फिर तीसरा नंबर है प्राची का शब्द का विपरीतार्थक, प्राची, प्राची का क्या होगा, प्राची का क्या होगा, प्राची शब्द का विपरीतार्थक होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, प्रतीची। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा प्रतीची। ठीक है, चौथा नंबर क्या है, निम्न में से विलोम शब्द की दृष्टि से सही युग्म है, तो इसमें दो, इसमें जो है जारज का औरस, जारज का औरस, मुझे तो याद है, आप लोग को बता रहा हूँ, जारज का होता है और बाकी सारे गलत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग इसको रख लीजिएगा। ठीक है, मैं करा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, यही यही विकल्प पूछे गए थे, सेम चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। घटना चक्र अगर किसी के पास हो, घटना चक्र की पीवाईक्यू वाली हो, घटना चक्र की पीवाईक्यू, मैंने इसको टेलीग्राम में अपने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, वहां पर मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाकर आप जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पे आप जुड़िएगा और वहां से इसका पीडीएफ जो इसका इस वाले का विलोम शब्द का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसमें 398 क्वेश्चन है, उसको आप रख डालिएगा। ठीक है, मैंने डाल दिया ऑलरेडी। मैं जिनके पास नहीं है उनके लिए आया हूँ, जो यहाँ से याद भी हो जाएगा, मेरा रिवीजन भी होगा। ठीक है, जायज का होता है बस, निम्न विलोम में से सही युग्म है, निम्न विलोम में से
सही युग्म है, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे। एक है हया का बेहया, ये ऑप्शन सही होगा, हया का बेहया। एक है अघी, अघी का निरंग, ठीक है, अघी का निरंग। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ तो भाई देखिएगा, आविर्भाव का विलोम है, आविर्भाव का विलोम है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोध। हमेशा याद रखिएगा, आविर्भाव का विलोम क्या होता है? तिरोध। मैंने बताया ना, PYQ लगा रहा हूँ, घटना चक्र का PYQ मैं सॉल्व करा रहा हूँ। पिछली वाली क्लास भी आपको मजा आई होगी, इस वाले क्लास में आपको बहुत मजा आ रहा है। और RRB NTPC वाली जो मैथ्स की क्लासेस है, उसको आप एक बार देखेंगे ना, तो मजा आएगा आपको, जाके देखिएगा वहाँ पे। और मेरे से जुड़िए यार, बहुत मस्त मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम मस्ती से पढ़िएगा आराम से। जो भी RRB NTPC या रेलवे SSC बैंकिंग किसी भी की तैयारी कर रहे होंगे, वहां से क्वेश्चन आपके लड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वहां से सीखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से देखिए, हिंदी की क्लासेस चल रही है PYQ या UP PCS ROR की। इसके बाद से मैथ की क्लासेस मैं अगली क्लास लूंगा। तो देखेंगे, आविर्भाव का विलोम है तिरोभाव, ठीक है। और सरल का विलोम शब्द होता है सरल, मतलब आसान या फिर निर्मल या फिर उचित, यानी कि हो जाता है इसका कठिन। सरल का होता है कठिन, बी नंबर ऑप्शन सही है इसका, सरल का कठिन होता है। और विलोम शब्दों में से सही युग्म है, विलोम शब्दों में से सही युग्म है, कौन सा सही युग्म है वो देखेंगे हम, ठीक है। इसमें सही युग्म है आकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है? अधिष्ठित का प्रतिष्ठित, आस्था विश्वास, सुइया अनुसुईया। तो इसका जो राइट आंसर होगा असूया का अनुसुईया, असूया का अनसुईया, ठीक है। अब इनमें से सही युग्म का चयन करें, 10वां नंबर, इनमें से सही का चयन करें, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब जो है आकीर्ण का विकीर्ण, जैसे आपको बताया ऊपर ही, आकीर्ण का विकीर्ण, पहला ऑप्शन सही हो गया। और कोई सही है ना इसमें दिख रहा है? इसमें और कोई सही दिख रहा है? हाँ, एक और ऑप्शन इसमें सही है, आदृत का निरादृत, आदृत का निरादृत, दो चीजें इसमें सही हैं, आकीर्ण का विकीर्ण और आदृत का निरादृत, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, ठीक है। हाँ तो भाई देखेंगे क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते हैं UP PCS ROR की PYQ की हिंदी की क्लासेस तो मैं ले रहा हूँ। इसमें चल रहा है हम लोग का विलोम शब्द, क्या चल रहा है? विलोम शब्द, विलोम शब्द की क्लासेस चल रही है, ठीक है। विलोम शब्द की क्लासेस चल रही है। तो अब इसको देखेंगे, उपत्यका का विलोम क्या है? उपत्यका देखेंगे, उपत्यका का विलोम क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। उपत्यका का अधित्यका, अधित्यका, ये ऑप्शन सही होगा इसका, अधित्यका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अधित्यका, ठीक है। स्तब्ध, स्तब्ध का विलोम है, स्तब्ध का क्या होता है? स्तब्ध का विलोम है, स्तब्ध का होता है अस्तब्ध, सी नंबर ऑप्शन सही है, अस्तब्ध। उत्तरायण का होता है, आपको बताए थे, उत्तर का जस्ट विपरीत होता है तो दक्षिणायन हो जाएगा इसका, ठीक है, दक्षिणायन हो जाएगा। फिर ऋजु, ऋजु माने होता है साधारण, समान और विकृति, मतलब साधारण, ऋजु रेखा आप जानते होंगे, तो रेखा मतलब जो रेखा हो, और वक्र जो होता है वो गोला होता है, यानी कि वक्र। ऋजु का क्या होगा? वक्र। अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? अनुरूप, अनुरूप का होता है, अनुरूप का होगा, मेरे ख्याल से होगा प्रतिरूप, प्रतिरूप, अनुरूप का होगा प्रतिरूप,
ठीक है, इसको रट लीजिएगा। अनुरूप का होता है प्रतिरूप, ठीक है, अनुरूप का प्रतिरूप। तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके, अब 16 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आपकी मैथ की क्लासेस चलेंगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहे मेरे से जुड़ सकते हैं, लगातार क्लासेस में चलाऊंगा इधर, और बीच में कुछ दिक्कत की वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी नहीं सही थी, इस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था सही से, लेकिन अब क्लासेस इधर लगातार चलेंगी और जिसको पढ़ना होगा वो मेरे से जुड़ेगा। और मैं ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ कि यार यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम डेट आगे चला गया या क्या हो गया या कैसे हो गया, कुछ नहीं। इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दे के हम लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, और चाहे जब होगा एग्जाम हम लोग फोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो मेरे साथ वही बंदे जुड़े जो पढ़ने में एकदम अपना 100% क्या 101% दें हमको। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो ये इतना हो गया, अब अगला हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो भाई देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, तृष्णा का विलोम है। किसका? तृष्णा का। तृष्णा का विलोम है। तृष्णा का विलोम है, क्या होता है तृष्णा का विलोम? तृष्णा का विलोम क्या होता है? क्या होता है तृष्णा का विलोम? क्वेश्चन नंबर 16, तृष्णा का विलोम है वितृष्णा। वितृष्णा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है, ठीक है, दीर्घायु का अल्पायु। दीर्घ माने बड़ा, अल्प मीन्स छोटा। गगनचुम्बी का विलोम शब्द क्या होगा? गगनचुम्बी का होगा तल स्पर्शी। तल स्पर्शी, ठीक है। 19 नंबर क्या है? निम्न में से सही युग्म है। क्या है? अनृत का नृत होता, रित होता है, अनृत का रित होता है, ठीक है। अब जो है विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? विराग का चिराग, क्या होगा? विलोम की दृष्टि से सही युग्म है तो इसमें होता है संयुक्त। संयुक्त का वियुक्त होगा आंसर, ठीक है, संयुक्त का वियुक्त, ठीक है, इसका आंसर होगा संयुक्त का वियुक्त। 20 क्वेश्चन मैंने कराए पिछली क्लास में भी, 20 क्वेश्चन आज की क्लास में भी, और ये हो गए टोटल 40 क्वेश्चन ये आपकी हो गई कंप्लीट। तो आप लोग PYQ मैं सॉल्व करा रहा हूँ विलोम का। तो 40 क्वेश्चन ये, मतलब 20 पहले के 20 आज के, ठीक है, तो ये हो गए 40 टोटल। इसको जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं लगा रहा हूँ घटना चक्र की बुक से। जिसके पास है वो तब भी ठीक है, नहीं है तो इसको एक बार देख लीजिएगा मेरे चैनल को, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब अगली क्लास हम लोग मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं RRB NTPC वाले बच्चों के लिए। अगर इसके मतलब आप यूपीएससी और RRB की भी तैयारी कर रहे हैं जो बंदे, तो आप वहाँ पे भी आप मैथ की PYQ आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतने आराम से मैं समझा रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ, आप आराम से उसको ज्वाइन करिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं, थैंक यू सो मच।